ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को धारणाओं के ऊपर महावाक्य उच्चारण किए। जितना जितना हम धारणा मूर्त बनते जाएंगे तो हमारे जीवन में ही सुख शांति आएगी, क्योंकि हमें चलना ही है ऐसी नवयुग स्वर्णिम दुनिया में। तो बाबा हमें देवी देवता जैसा बनाने आया है, दैवी दुनिया में ले चलने आए हैं। तो बाबा कहते जब तुम्हारी इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतना ऊंचा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है। उसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, वेस्ट नहीं करना है ना। और अपने स्वभाव को बहुत शांत शीतल बनाना है, क्योंकि जिस दुनिया में हम चलने वाले हैं, विचार करो वहाँ के देवी देवताएं जिनका आज हम वर्णन करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमें ऐसा अपने आप को बनाना है। तो इधर उधर की व्यर्थ बातों में, व्यर्थ परपंच की बातों में अपना समय नहीं गंवाना। बाबा इशारा देते, बच्चे कोई भी काम करो, खाना बनाओ, हाँ आप कहीं घूमो फिरो, कहीं जाओ आओ, लेकिन बाबा को याद करते रहो, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाओ। चलते फिरते भी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और हमारा ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, ईश्वरीय हमारा धर्म है कि हमें दूसरों को भी जल्दी से जल्दी बाप समान बनाना है। तो ये हमारी ईश्वरीय सेवा जितनी उमंग से करेंगे, खुशी से करेंगे, तो बाबा बच्चों के अंदर उमंग भरता, बल भरता। बच्चे तुम कौन हो? जैसे बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनके खास सर्जन होते हैं, अब तुम्हें कौन मिला है? तो हमें वो खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो। तो उस खुशी में देखिए व्यर्थ समय हम नहीं गंवाएंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखेंगे। अभी हम सुनेंगे बाबा के 20 जून 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है ना। जितना बड़ा आदमी होता उसका एक एक मिनट भी चार्ट रहता, महीनों सालों पहले उसका एक एक मिनट टू मिनट का प्रोग्राम पहले से सेट होता है। और हम बच्चे कितने वैल्यूबल हैं, सोचो हमारा टाइम कितना वैल्यूबल। इसलिए बाबा राय देते, बच्चे फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर भी क्रोध नहीं करना है ना। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने 3-4 बातें हमें ध्यान पर खिंचवाई। पहला, कोई आसुरी स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना। तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है ना, क्योंकि दुख देंगे तो हमारे अंदर दुख आएगा। चौथा, फोर्थ है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, बुरा मत सुनो। ओम शांति। तुम बच्चों को बैठना बहुत सिंपल है ना, कोई ऐसा नहीं हमारा आसन लगा के बैठेंगे। सहज भाव से बाबा को याद करना। कहाँ भी तुम बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। देखो कितना सारा ले, कहीं भी बैठे, बस बुद्धि का योग शिव बाबा के पास हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है ना। कितना बड़ा बाबा का देखो बाग है। और बाबा हम बच्चों को
माली बनाता आप समान, है ना। खुद माली बन के देखो, एक एक पौधे की कितना ध्यान रखता है, एक एक पौधे का जैसे माली रखता है ना, कोई घास फूस ना हो, गंदगी ना हो। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चे बनते हैं तो व्यर्थ संकल्पों के मायावी झाड़ झंखाड़ बुद्धि में निकल आते, तो उसको हमें हटाना है बाबा की याद से। तो हम बाप को याद करने से, बाबा कह रहे हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो, है ना। काम नहीं बंद करना है, क्योंकि बाबा हमको कर्म योगी बना रहा है, कर्म सन्यासी नहीं बना रहे हैं। तो बाबा कहते कर्म करते हुए भी कोई भी काम काज करो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है कि चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है ना। जितना शिव बाबा को याद करते हैं तो प्रॉपर्टी भी याद आती है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है ना। हमारा कान रूपी बर्तन बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई गंदी बातें सुनना नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी है ना। झरमुई झगमुई माना व्यर्थ परपंच की बातें, इधर उधर की तेरी मेरी निंदा स्तुति वगैरह बहुत सुना है। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे ही तो गिरे हो। अब बाबा कहते बच्चे ये झरमुई झगमुई मत करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है। कोई भी फालतू बातें तुम्हें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, है ना। उस पढ़ाई में कितना मेहनत करते। और तुम बच्चों को तो कोई तकलीफ देखो बाबा नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो, है ना। जैसे आमने सामने बैठते हैं तो कहेंगे चलो योग करें। हाँ, हम आत्मा है, भ्रकुटी में आत्मा देखते हुए आत्मिक स्वरूप में बैठे और शिव बाबा को याद करें। तो ये जैसे कि अपना टाइम बाबा करे बहुत वैल्यूबल है, उसको हमें ध्यान रखना है। तो याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बन जाते हो। देखो कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर हम बच्चों को चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। जैसे बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना, तुम्हारा सर्जन कौन है? भगवान है। अब वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए ना। देखो बाबा कितना नशा चढ़ाता। जैसे वो बड़े आदमी होते हैं तो उनके स्पेशल देखो डॉक्टर्स होंगे, कहीं मेरे फैमिली डॉक्टर है। अब हमारा डॉक्टर कौन बना है? कितना खुशी हो। इतना ऊंचा त्रिलोकीनाथ सुप्रीम सर्जन, जितने दुनिया में डॉक्टर हैं उन सब डॉक्टरों का भी बड़ा सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन शिव बाबा, वो हमारा डॉक्टर है, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। कितना नशा हो। हाँ? क्योंकि वो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, देखो दवा हम कर रहे हैं लेकिन दुआ वही करेगा। तो हम बच्चों को उस बात में कितना खुशी हो, नशा हो कि हमें कौन मिला है, सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन मिला है जो हमारा डॉक्टर है। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बना देते हैं। वो डॉक्टर तो कहेगा ये बीमारी ठीक हो जाए, बस समझो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो भी गारंटी नहीं है, ऑपरेशन करूँगा मेरे हाथ में नहीं है।
और शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ आधा कल्प के लिए तुम निरोगी बन जाएंगे। तो ऐसे डॉक्टर से क्यों ना इलाज कराए? फिर उसका कहना भी मानना पड़ेगा डॉक्टर का। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। सुना? इतना खुशी हो, उमंग हो। भला आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना, है ना। भले शरीर में रोग आता है लेकिन कष्ट आत्मा भोग रही है शरीर के द्वारा। तो जो भी फीलिंग आएगी वो आत्मा को आती है, कष्ट शरीर को हो रहा है। तो वहां आधा कल्प बाबा कह रहे तुम बच्चे कभी रोगी नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए बाबा शर्त रखता है कि बच्चे सिर्फ तुम याद में तत्पर रहो। अब सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका, कि सेवा करते करते बहुत उमंग से कर रहे हैं और देखो आत्मा बाबा के पास पहुंच जाए। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए, है ना। मेले बना करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, तो बाबा कह रहे उसमें सबसे पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का रखना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथाह धन था, पवित्रता सुख शांति सब थी, है ना। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और फिर उसको समझाओ प्रदर्शनी में। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथाह धन था, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद ही नहीं रहती है। कैसे याद है लाखों वर्ष की बात? ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत फर्स्ट क्लास है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था, आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था, क्या तुम भूल गए हो? बाबा देखो याद दिला रहा है। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हो। 84 जन्म तुमने कैसे लिए, ये बड़ी सिंपल बात बाबा देखो समझने की कहते हैं, है ना, कि कैसे 84 जन्म लिया। विचार करो, 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में, 42 जन्म कलयुग में, 42 जन्म हुआ, और 1 जन्म हमारा इस संगम युग का, जिसको कहते पुरुषोत्तम संगम युग। तो बहुत सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला, है ना। स्पेशल बाबा हम बच्चों के लिए आए, लेकिन हम बच्चों के सदके बाबा कहते देखो सारी दुनिया का भला हो जाता है। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, है ना। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय देखो सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुम बच्चों को सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। द्वापर युग के बाद फिर और धर्म आना शुरू हो गए। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठकर देते हैं।
वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। तो टीचर जरूर अपने समान ही तो बनाएगा। वही डॉक्टर होगा तो डॉक्टर ही बनाएगा, बैरिस्टर होगा बैरिस्टर बनाएगा। और यहाँ बाबा हमें देवी देवता समान बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। विचार करो, देखो कितना अच्छा टीचर है। वो तो अपने समान बनाएंगे, शिव बाबा हमें अपने से भी ऊंचा डबल सिरताज बना देते हैं। तो डबल ताज कौन सा? देखो, एक लाइट का ताज मिलता है शिव बाबा की याद से, और दूसरा 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो वो रतन जड़ित ताज, जो धन धान्य से संपन्नता का प्रतीक, तो डबल क्राउन। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। अकर्म माना जिसका कोई न पाप बने न पुण्य बने। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सारे जो भी कर्म करते हैं यहाँ विकर्म बन जाते। सीढ़ी उतरते आते हैं और कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाबा आकर भक्तों को फल देते हैं। कौन सा फल देते हैं? दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं है। तो बाबा आकर के भक्ति कल्ट कहते यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तो भक्ति का फल बाबा हमें ज्ञान दे देता। ज्ञान माने समझ, नॉलेज, कैसे हम इतने श्रेष्ठ थे, कैसे नीचे गिरे, और फिर नॉलेज बाबा देता, बच्चे फिर तुम ऐसे बनो लायक। तो उसकी नॉलेज अभी बाबा दे रहा है। तो दुनिया में देखो भक्त तो सब हैं। हाँ, सतयुग में कोई भक्त नहीं होते, क्योंकि सब बराबर के भक्ति किसकी करें। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है, जो यहाँ हम ज्ञान सुनते हैं और उसके आधार से हम अपने आप को जो परिवर्तन करते हैं, अंदर दैवी गुण धारण करते हैं, तो उसकी प्रारब्ध हमें 21 जन्म मिलती है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म ही नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वो पहले धर्म है नहीं। फिर इस धर्म को आना भी जरूर है ना। अब बाबा कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ कोई लड़ाई की बात भी नहीं है। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। वो अभिदेह अभिमान में आई है। हाँ, आत्मा क्या हो गई? अभिदेह अभिमान में आ गई। तो बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। बाप और कोई जरा भी बच्चों को तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं ना। बाबा कह रहे तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त देते हैं, है ना। इस समय बाबा बच्चों को दे रहा है ना, तो आत्मा को गुप्त ही गुप्त ज्ञान मिल रहा है, गुप्त खुशी मिल रही है, हाँ, सुख मिल रहा है। कहते बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है ना। तो आत्मा सुख पा रही है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आत्मा को होती है। तो उसका गायन फिर देखो भक्ति मार्ग में, दुनिया में कन्यादान करते तो गुप्त देखो दहेज देते। तो बाबा कह रहे वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। अगर 2-4 को मालूम पड़ गया कि हमने ये दान किया है तो बाबा कह रहे वो ताकत कम हो जाती है ना। उसमें जो शक्ति होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी।
याद भी करते फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं है, जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं जानते। हाँ, विचार वाली बात है भाई। कलयुग से गया, नर्क से गया तो स्वर्ग में कैसे आएगा? स्वर्ग तो सतयुग की दुनिया को कहा जाता है। बाबा कर ये भी ड्रामा है। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। तो बाबा की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है। वह परमात्मा तो सदैव प्योर है। बाबा कह रहे वो परमात्मा सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? जब यहाँ आत्मा में प्योरिटी आती जाएगी तो हम सब वहाँ देवी देवता स्वरूप में कितने खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है ना। तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। तो बाबा कहते हियर नो इविल। ऐसी ऐसी ड्रेसें पहनते हैं, ऐसा सा श्रृंगार करते, अजीब सा लगता है ना। तो पूरा जो बाहरी माना देह अभिमान बहुत है, बॉडी कॉन्शियस के कारण देह का कितना प्रदर्शन। तो बाबा कह देखो गंद कितना बढ़ गया है, इसलिए ऐसी दुनिया को ना देखना है ना सुनना है। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। सोचो, विचार करो, हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं जो खिवैया ने हमारा हाथ पकड़ा है। स्वयं खिवैया ने हम बच्चों का हाथ पकड़ा। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम बच्चे जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। तो मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना तो बहुत मीठी दवा है। मीठे बाबा को याद करना। दादी जी कितना प्यार से कहती थी बाबा बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। हाँ, दिल करता बाबा को ही खा जाऊं माना बाबा की एक एक गुण विशेषताओं को, जैसे नहीं बहुत प्यारा होता, लगता है कितना ना उसको हम दिल से प्यार करें। तो हमें कौन मिला है? सोचो, बाबा कह रहे इतना खुशी हो, इतना प्यार हो, स्वयं भगवान खिवैया ने मेरा हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। बाबा कह रहे तुम बच्चे ही इस दुनिया को फिर से पावन बनाने के निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहला मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। तो मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। फिर कितना भी तुम पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात उनके मुख से नहीं निकल सकती। बाबा कह रहे तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। हाँ, जो हमारे मन को खराब करें ऐसी बातों को कभी नहीं सुनना। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान की बातें अगर हम नहीं करते हैं, उसके
अलावा कोई बातें करते हैं तो ये है पत्थर मारने जैसी बात है। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते, या तो पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। आप मुख से कुछ तो बोलेंगे। तो अगर हम ज्ञान रत्नों का दान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पत्थर ही मार रहे हैं। बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वो है भक्ति, पत्थर ही लगाते रहते हैं। हाँ, देवी देवताओं के लिए कितना ग्लानि की बातें करते, तो पत्थर ही तो मारना हुआ। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते में सिर्फ गाते रहते थे, है ना। तोते को जैसे नहीं कुछ रटा दो वही रटता रहेगा, बोलता रहेगा। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। आज बाबा कह रहे 5,000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर बनेंगे दैवी संतान, तो डिग्री कम हो जाएगी। तो अभी सबसे ऊंचा है ना। बाबा करिए लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। कैसे हम इतने श्रेष्ठ बने, कैसे हमको फिर से बादशाही मिली, देने वाला कौन, कुछ उनको नॉलेज नहीं। अभी हम बच्चों को नॉलेज है तो हम नंबर 1 हो गए ना, तो ये डायमंड जन्म है हमारा। तो डिग्री कम होती जाती। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, उनको अज्ञानी नहीं कहेंगे, लेकिन उनको इस बात की नॉलेज नहीं, क्योंकि वहां सब सुखी ही सुखी, तो दुख क्या होता पता ही नहीं है। इन्होंने ज्ञान से ही तो ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो, तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं। बाबा कहते ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ के बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, कुछ नई बातें सुनाई जा रही, चलो खाली वहां ट्रेन में कोई काम तो है नहीं, तो बाबा कहते वहां सेवा करो। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में ये है संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो, है ना। तो ये समय है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ये बीच का समय है। तो बाबा कहते इसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुरली का मुख्य सार है। बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। बाबा ने कहा मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। सेकंड पॉइंट है सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। फिर बाबा ने कहा
अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे व खुशी में रहना है। और आज मीठे बाबा का वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। कह रहे शिव बाबा की याद ही क्या है? जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलेगी। तो याद का महामंत्र ही बाबा कह रहे विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन बाबा कह रहे बड़ी बात कौन सी है? सदा याद में रहना। याद तो करते लेकिन सदा वो याद बनी रहे, ये बड़ी बात है। इसी से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आज का स्वमान याद रखेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना ना। बड़ी बात को सेकंड में सार रूप में कर लेना, सिद्धि स्वरूप बाबा कह रहे हैं उसको सार में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अंतिम सर्टिफिकेट कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।